इनसे पूछते हैं। मैडम, आजकल बड़ा इशू चल रहा है न्यूज़पेपरों के अंदर आपके, तो इसके बारे में कुछ आप बताएँ? भाईजान, ये इशू जो था ये एक गैर बुनियादी भी है। इसमें ये हुआ था कि लड़कियों ने मेरे से आके रिक्वेस्ट की कि मैडम हम हॉस्टलाइज हैं, तो हमारा जो है ना कन्वेंस लॉन्स कट रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, आप लिख के ना सारे साइन करके मुझे दे दो, मैं आपकी जो है ये रिटर्न एमएस साहब को देती हूँ, प्रिंसिपल साहब को देती हूँ, इवन के सेक्रेटरी साहब को भेजती हूँ। उन्होंने लिख के मुझे दे दिया। बाद में वो उसी के किसी ने निकाल के ना फ़ोटोकॉपी करके या तस्वीर लेके तो मेरे ख़िलाफ़ चलना शुरू कर दिया। जो लोग ये अच्छा काम पसंद नहीं करते, ये उन्हीं का काम है। मुझे नहीं पता, शायद मेरी जगह को आना चाहता है या पता नहीं क्या इनको जो है, कोई ना कोई इनको हिडन हुई है जिस वजह से ये इन्होंने इस तरह से किया है। बाकी मेरा कोई भी जो है ना इरादी तौर पे नहीं है इस तरह की, ना मैं इस तरह की खातून हूँ कि मैं किसी के नुकसान करूँ या किसी को डिसहार्ट करूँ। तो मेरा तो मकसद यही है कि ये जितना भी है प्रोपेगेंडा सारा, और ये सारी नर्सिस नहीं है इसमें, तो बाहर के लोग भी हो सकते हैं। क्योंकि नर्सिस का तो मुझे नहीं याद कि मैंने आज तक किसी को भी डिस्टर्ब किया हो। कोई किसी भी मैटर में मेरे पास आती हैं तो मैं उनकी बात सुनती हूँ और सॉल्व करती हूँ। और इनका हॉस्टल का जो मसला रहा है, पहले इतना गंदा हॉस्टल था, अब मैंने सारी टाइल्स वगैरह हर चीज़ें बार बार दे दे के दरख्वास्तें इनके लिए, तो सारा बजट भी मंजूर करवाया। तो अब इनका हॉस्टल का बहुत ही ए1 किस्म का काम हो रहा है। और ये जो है ना कुछ एक तो हो गया, टाइल्स वगैरह लग गई हैं। और जो नेक्स्ट जो सीवरेज का काम रह गया है, टॉयलेट का काम रह गया है, वो भी 1-2 दिन तक है। मैं सबसे सुबह मेरी बात हुई है, वो कह रहे मैडम करवा देते हैं। तो अभी गवर्नमेंट के काम इसमें थोड़ी-सी कोताही भी हो जाती है, कुछ बजट आने में भी हो जाता है, तो यही प्रॉब्लम थी बस। और मैंने तो इनके हमेशा कोशिश की है, मैंने ड्यूटी के लिए भी रिलैक्स रखा है, जहाँ इनको कोई ज़रूरत होती छुट्टी की वो भी, हर लिहाज से मैंने अपनी फुल ट्राई की है कि ये कंफर्टेबल रहें। अच्छा, कोई आप मैसेज देना चाहें अपने स्टाफ को? जी, मैं यही मैसेज देती हूँ कि कोई नहीं, कभी हमें कोई ज़्यादा टाइम भी ड्यूटी देनी पड़ जाए या कोई अकेले भी काम करना पड़े, तो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमने ओथ दिया हुआ है। हमारे जो रूल्स रेगुलेशन या कोड ऑफ एथिक्स हैं, उसमें ये नहीं है। उसमें ये है कि आपने डिवोशन के साथ काम करना है और हमेशा जो है नीयत से काम करना है, क्योंकि ये जो नर्सिंग है ये एक बहुत ही मुक़द्दस प्रोफ़ेशन है। इसमें देखें, हमारी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उसने तो शादी बिना के इतनी डिवोशन दे दी। और वो रात को बत्ती, उस वक़्त लाइटें भी नहीं थी, ये 1820 की बात है। तो ये चीज़ें जो है ना, और मैं ये भी कहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हो। मैं अभी एमएसएन कर रही हूँ अभी मुल्तान टाइम यूनिवर्सिटी से। तो जितना आप पढ़ते हो उतनी आप अच्छी मैनेजमेंट कर सकते, उतना ये शऊर आता है आप में, उतना प्रोफेशनलिज्म आप में आता है कि आपने प्रोफेशन में किस तरह से अपना रोल प्ले करना है। तो मैं आप सबको यही कहती हूँ कि आप जो है हमेशा ईमानदारी के साथ, बड़ी डिवोशन के साथ और मरीज़ों के साथ और उनके रिश्तेदारों को सबसे जो करनी है, उनको हौसला देना है, रिश्योरेंस देनी है, ताकि वो हमारे पास अगर आते हैं तो वो परेशान ना हों, बल्कि वो अपने पेशेंट का भी ख्याल रखें। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी कि अटेंडेंट को समझाएँ कि भाई ये राउंड का टाइम है, या अभी आपको फिर दोबारा आ जाना है। या पेशेंट के वो इतना ना करें कि वो बेचारे बाज़न हो जाए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाए जहाँ उनका इतना पैसा लग जाए। थैंक यू सो मच। मौजूद हैं डीवीएच में, जहाँ पे हमारे साथ हमारी मेहमान चीफ नर्सिंग स्टूडेंट बैठी हैं। आज हम इनके पास आए हैं इनसे पूछने कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठी हैं और इतने स्टाफ नर्सेस को कवर कर रही हैं, तो इस बारे में आपकी बहुत अच्छी वो आ रही है, रिपोर्ट आ रही है। हमने कहा खुद मिले आके आपको अप्रिशिएट करें, क्या कहती हैं आप? थैंक यू। बढ़िया। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो नर्सिस हैं, हमारे सासा हैं, तो हम जब तक पहले भी ये हमारा जो नर्सिंग का हॉस्टल था वो इतना ख़राब था। अब मैंने आके अपने एम साहब से, प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट की है, तो इसकी रेनोवेशन करवा रहे हैं। सबसे बड़ा तो काम मेरा यही है, मेरे आने पे ये टाइल्स लग गई हैं, मेस में लग गई हैं, कमरों में लग गई हैं, और दूसरी जगह पे भी सारे काम अच्छी तरह बिल्कुल न्यू स्टाइल से बना रहे हैं हॉस्टल को। मैडम ये बताएं, कुछ हमें हमारे ज़राए ने बताया है कि आपके वहाँ
वाशरूम का मसला है, तो ये तो बेसिक मसला है। बिल्कुल सही उसके कहा। बारे में आप क्या कहेंगे? अब वो बजट का ही थोड़ा सा लेकिन प्रॉब्लम बच्चियाँ था। हैं, तंग हैं, आप देखें स्टूडेंट उन्होंने तैयार होना होता है, ड्यूटी पे जाना होता जी, है, ठीक है? बिल्कुल और जी। ये एक बेसिक नेसेसरी है, जो उनके लिए वो परेशान है। तो हम भी ये बात उठाएँ कि आप बताएँ ये बाकी इसके बारे में क्या कहती हैं? भाई साहब मैंने सुबह भी अहमद साहब से बात की है इसी टॉपिक पे कि हमारी जो काफ़ी सारी नर्सेज हैं और वॉशरूम एक दो हैं बस। तो लेकिन ये सारी भी नहीं है, वॉशरूम जो हमारे हैं अटैच बाथ भी हैं कमरे, वहाँ भी लड़कियाँ यूज़ कर रही हैं। लेकिन रिसोर्स जो हमारे बहुत कम है कि बजट आया जितना था वो काफ़ी यूज़ हो गया है। अब जो नेक्स्ट बजट में जो है वो अभी अहमद साहब मुझे यकीन दहानी करवाई है कि कल परसों आपका काम शुरू करवा देंगे वॉशरूम का। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप हमें ये बताएँ कि आपका स्केड्यूल जो स्टाफ की ड्यूटी का है, जी, आप मुतमईन हैं उससे? बिल्कुल मुतमईन। अब मुझे याद है कि मैं ईद के रोज़ भी आई हूँ, ईद के अगले दिन 3 दिन ईद रही है। सारे वार्ड चेक करती हूँ, नाइट टाइम भी, मॉर्निंग टाइम भी, इवनिंग टाइम में भी। हमारे एमएस साहब भी आते हैं, मैं कल भी जैसे ये था मुहर्रम था, तो हम लोग राउंड किया है, सब वार्ड में देखे हैं। एक वार्ड के पेशेंट के मुताबिक तो स्टाफ नहीं, हमारे पास स्टाफ बहुत कम है, बहुत कम जिसको कहते हैं। एक शिफ्ट पे 2-2 बंदे हैं और 150-150 पेशेंट पड़ा हुआ। हमारे लिए सबसे जो एचआर है वो कम है। ये हमें प्रॉब्लम आ रही है हॉस्पिटल में। एचआर लेकिन की? एचआर की, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी लड़कियों को बेचारियों को एक वार्ड से निकाला, दूसरी में डाला, तीसरी से निकाला, मतलब ये हम मैनेज कर लेते हैं, जैसे तैसे भी कर लेते हैं। मैडम जब से आप यहाँ पे आई हैं, मेरी ज़ाती जो हमारी एज ए जर्नलिस्ट वो हमें जो हमारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज आपसे मुलाकात हुई है। हमें किसी किस्म का कोई आपकी कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई, बल्कि मैं स्टाफ से भी मिला हूँ बहुत, वो आपकी तारीफ़ करती हैं, इसकी वजह क्या है? क्या आप बेनिफिट देती हैं उनको? मेरे से पहले ये था कि इस ऑफिस में भी किसी को नहीं आने देते थे स्टाफ नर्सेज को, चलो चलो भाजो भाजो कहते। अब इतनी वो रिलैक्स हैं मेरे साथ, कोई भी उनको मैटर होता है, वो घरेलू हो या ऑफिशियली हो या ड्यूटी का हो, तो वो डिस्कस करती हैं। मैं हत्तल वसा कोशिश करती हूँ कि उनका जो मैटर है ना उसको सॉल्व किया जाए। तो खुश है लड़की। मैडम आप जिस स्केल में बैठी हैं, इतनी सादगी, ये दरवेशी तो मैंने ब्यूरोक्रेट्स में भी नहीं देखी। उसके बारे में आप क्या कहती हैं? आप इतनी अब दरवेश हैं और इतनी जो मेरा प्रोफेशन है मैंने चूज़ किया था खिदमत के लिए। हमारे ज़माने में ये नहीं था कि इतना स्टाइपेंड था, हमें 300 रुपये स्टाइपेंड मिलता था और हम रात दिन ड्यूटी करते थे। और जो भी था बड़ों के भी ताबेदार रहे हैं, ड्यूटीज़ भी की हैं अपनी। तो ये हमने मरीज़ों की जुएँ भी निकाली हैं, मरीज़ों के मैगट भी साफ़ किए हैं, हर चीज़ से पेशेंट का ख़्याल रखा है, उनके बिस्तर भी बनाए हैं। हमने कभी आज तक, आज आप भी मुझे पड़े ज़रूरत हो वार्ड में मैं जाके काम करती हूँ, कभी कोई इंसिडेंस हो जाता है मैडम तो। आने वाली नई जो स्टाफ हैं, जो प्रमोट होके आएँगी, जी, आप उनके लिए जो स्टूडेंट बन रही हैं, जिन्होंने आना है स्टेज पे, उनके बारे में आप क्या मैसेज देंगी? मैं तो यही दूँगी कि ये हमारा एक पेशा सिर्फ़ पैसों के लिए नहीं है, बल्कि हमारा चैरिटी का पेशा है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रोफ़ेशनलिज़्म को जो है ना वो हाँ, इखलाक से पेश रखें, आएँ, इखलाक से हाँ। पेश आएँ। मैं इनको जब भी वार्ड में भी जाती हूँ, तो कहती हूँ अब पेशेंट बेचारे लाइंग पेशेंट है, 2-2 महीनों से पड़े हुए हैं। हमारे पास रिसोर्स भी इतने नहीं है कि उनको ठंडे कमरे हों या इस तरह से। कोशिश बहुत कर रहे हैं कि ज़्यादा कंफर्टेबल रहें, लेकिन स्टाफ भी इतना कम है, इस वजह से भी मैडम थोड़ा आपके सा। साथ एमएस आमिर साहब भी आई थिंक कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत बात करते हैं सुनते हैं जी, आपकी। बहुत सुनते हैं। और ये जब से ये हमारी यहाँ पे मैडम आए भी, हैं, मैडम सोफिया साहबा जी भी आपका आती ये हैं। कोऑर्डिनेशन ये तीनों का चल रहा है, बड़ा अच्छा चल बड़ा रहा है। अच्छा चल रहा है और जी। भावलपुर में कोई ऐसी आपकी कोई बात नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरा तो मोटिव यही है कि हमारी स्मूथ रनिंग रहे और हमारा जो निज़ाम है वो सही चले। मैंने कभी ये यार नहीं फ़ील किया कि रात को 2 बजे भी मुझे फ़ोन आता है तो मैं आती हूँ वार्ड मैडम में। एक एक आखिरी सवाल है आपसे, जी। वो ये है कि आप जो मरीज़ और उनके लवाहिकीन आती हैं, उनको वो बाज़ वक़्त ट्रैप हो जाते हैं। आप उनको क्या पैगाम दें, उनका तहम्मुल किस तरह का होना चाहिए? आप तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं दिन-रात, जी। उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहती हैं कि उनको थोड़ा सोचना चाहिए, तहम्मुल करना चाहिए, क्या कहती हैं आप? हमारी जो लड़कियाँ हैं वो बहुत करती हैं तावन। अब तावन यही है, पेशेंट की दवाइयाँ भी मिल रही हैं उनको, उनको नर्सिंग केयर भी मिल रही है, उनको हर लिहाज से। लेकिन इंसान शुक्रा भी है कि जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ही ज़्यादा वो शुक्रा हो जाता है।
मेरा नहीं ख्याल कि नर्सिंग के एड में उनको इतना प्रॉब्लम लोगों को ना फेस करना पड़ता हो, लेकिन थोड़े रिसोर्सेज में फिर भी जो है नर्सिंग केयर अच्छी हो रही है। मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैडम बहुत शुक्रिया, हम थैंक आपके यू सो पास मच है, भट्टी आपने साहब, हमें टाइम बहुत दिया है। शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू सो आपको मच भाई साहब, आपकी जी भाई। डोनेशन जो है इधर